माँ को यूं नहीं देख सकती मैं, वो ये डिजर्व नहीं करती। क्या करूं मैं पापा जी, कैसे बचाऊं मैं माँ को? इतना बेबस, इतना लाचार पहले कभी फील नहीं हुआ। आज मैं सच में बहुत खुश हूँ, यू नो। और हम सब, नॉट जस्ट मी, बच्चों के पेरेंट्स, मैं, हम सब बहुत एक्साइटेड भी हैं क्योंकि आज हमारा कंपटीशन के लिए पहला फोटो शूट है। एंड जस्ट लुक एट ऑल ऑफ देम, सब इतने प्यारे लग रहे हैं, एकदम ड्रेस्ड अप, रेडी फॉर द फोटो शूट। सिर्फ प्यारे नहीं हैं ये बच्चे, बहुत ज्यादा टैलेंटेड भी हैं ये बच्चे। मैं ट्राई करूंगी कि आप सबके लिए एक टेस्टिंग राउंड अरेंज करूं ताकि आप खुद देख सके इन बच्चों का खाना चख के कि यू नो हाउ ब्रिलियंट दे आर। आई एम श्योर आपको भी बहुत मज़ा आएगा और आप भी इसके साथ, हमारे कंपटीशन के साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे एंड तक, यू नो। ओह माय गॉड, oh my God, बेटा, आप ठीक हो ना? आपको चोट तो नहीं लगी ना? Thank God, बच्चे को कुछ नहीं हुआ। पर हो तो सकता था ना? आप खराब ओवन कैसे रख सकती हैं? ये इवेंट है या मजाक? नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। आई एम रियली सॉरी, मगर प्लीज अंडरस्टैंड, ये सिर्फ एक हादसा था, ये तो कहीं भी हो सकता है। हमने बच्चों की सेफ्टी के सब मेजर्स लिए हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। तरीके की सेफ्टी? आरजू जी ने बच्चे की जान बचाई है, सेवियर है ये। पर क्या ऐसे कॉम्पिटिशन्स में बच्चों का पार्टिसिपेट करना सेफ होगा? मैम प्लीज ऐसा मत कहिए, हमने इस कंपटीशन में बहुत दिल से अपना हार्ड वर्क डाला है। विक्रांत सलूजा कहाँ है और बच्चों के सेफ्टी मेजर्स पे ध्यान क्यों नहीं दिया गया? मिस्टर विक्रांत एक्चुअली बहुत जरूरी काम से बाहर गए हैं, बट मैं देखभाल कर रही हूँ यहाँ पे, और मैं फिर से एक बार इक्विपमेंट चेक करवाऊंगी। सब मेजर्स लिए जाएंगे। इतनी लापरवाही कैसे हो सकती है? ये कंपटीशन को अभी रद्द कर देना चाहिए। प्लीज ऐसा मत चाहिए, हमने बहुत मेहनत करके इस प्रोजेक्ट को तैयार किया है। आप देख सकते हैं हमने कितनी मेहनत की है। प्लीज डोंट से दैट। हम फिर से सारी चेकिंग करेंगे और जो भी इस लापरवाही के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको पनिश करेंगे। प्लीज मैम, ऐसे कैसे हो सकता है? और ये किस तरीके का ध्यान है? अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो? दिस वाज जस्ट एन इंसिडेंट। आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, एक हादसा था। ये एक्सीडेंट बड़ा भी हो सकता था। ऐसे नहीं होगा मैम, आप नहीं कर सकते इस तरीके से किसी के बच्चे के साथ ये सब। अब विक्रांत को वापस आना ही पड़ेगा और वो मुझ पर लापरवाही का इल्जाम भी नहीं लगा सकता। आफ्टर ऑल मैंने अपनी जान पे खेल के एक बच्चे की जान बचाई है। शायद विक्रांत है। मैं भी ना क्या सोच रही थी, वो क्यों आएंगे यहाँ? अब उनका अपना परिवार है।
आई एम सॉरी। आई नो मैंने तुमसे झूठ बोला है। मैं बस इट्स ओके विक्रांत, आई अंडरस्टैंड एंड इट्स ओके। एंड ट्रस्ट मी, मैं तुम पे शक नहीं कर रही थी और ना ही तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ तक आई हूँ। तुमने नहीं बताया, लेकिन मुझे पता था तुम यहीं मिलोगे और मुझे लगा तुम तकलीफ में हो। It hurt. हाँ, मैंने शायद गलती कर दी यहाँ आके। गलती हो गई। माँ चाय थोड़ी सी पी लो। बिल्कुल मन नहीं है। मैं दवाई लेकर आती हूँ। हाँ, नीतू माँ को मेरी बात का बुरा लगा होगा, लेकिन धीरे धीरे विक्रांत का ख्याल अपने दिमाग से निकाल देंगी। विक्रांत मेरा पुत्र मैंने मिलने आया है। माँ, विक्रांत, अब तो तेरी मॉम विक्रांत, विक्रांत, ओह नो, अगर ये विक्रांत तक पहुंच गई तो विक्रांत यहाँ से नहीं जाएगा। विक्रांत, फोन बज रहा है, देखो ना, आरजू जी बार बार कॉल कर रही हैं, शायद कुछ जरूरी काम होगा। हेलो मिस्टर विक्रांत, यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया है। व्हाट? मैं अभी वापस आ रहा हूँ। बाय। नीतू माँ, कहीं बाहर तो नीतू माँ, नीतू माँ, माँ! ड्राइवर चलो ना। क्या हुआ विक्रांत? क्या कहा आरजू जी ने? मैं रास्ते में बताऊं? हाँ, श्योर। विक्रांत, इनकी हालत बहुत नाजुक है। 7 साल पहले इन्हें फर्स्ट अटैक आया था और मैंने आपसे कहा था कि इनकी सर्जरी करवा लेने के लिए।
अगर 1-2 दिन में सर्जरी नहीं हुई तो इनके बचने के चांसेस ना के बराबर होंगे। अब क्या करें? पैसे नहीं है हमारे पास। पापा जी कोई चमत्कार कर दो प्लीज। मन्नत जी, अब हम इनके ऑपरेशन के लिए वेट नहीं कर सकते। अब आपको जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करना होगा ताकि मैं किसी अच्छे सर्जन को बुक कर सकूं, क्योंकि उनका अपॉइंटमेंट मिलना आसान नहीं होता। रोनी जी, सोनी जी। हाँ हाँ नीतू बोलो। विक्रांत को फोन करें ना। उससे बताइए कि उसकी मॉम की तबीयत बहुत खराब है। वो भागा चला आएगा। उससे कहिए वो मेरी खातिर आएगा। उसकी माँ मैं वो मैंने अकेला नहीं छोड़ेगा। नीतू हम संभाल रहे हैं, तुम टेंशन मत लो, ठीक है? नहीं, आप मेरी बात मानिए। उसे बताइए वो पुत्र है मेरा, वो मैंने ऐसे अकेला नहीं छोड़ेगा। कौन नानी माँ? कौन करेगा आपके लिए सब कुछ? कौन करेगा? बोलो ना। गुड़िया, डॉक्टर अंकल ही सब कुछ करेंगे ना नानी माँ के लिए। क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल बेटा, मैं इसीलिए तो यहाँ पर हूँ। डॉक्टर अंकल, वो काइट फेस्टिवल था ना, तो उसमें मैंने ये प्राइज मनी जीता था। ये आप रख लो, मेरी नानी माँ के ट्रीटमेंट में काम आएगा। 500 रुपीज है। थैंक यू सो मच बेटा, इसको आप रख लो। आपके बाबा और मम्मा पैसों का इंतजाम कर रहे हैं ना, आप टेंशन मत लो। माँ को यूं नहीं देख सकती मैं, वो ये डिजर्व नहीं करती। क्या करूं मैं पापा जी? कैसे बचाऊं मैं माँ को? इतना बेबस, इतना लाचार पहले कभी फील नहीं हुआ।